तो कहानी शुरू होती है 1980 के टाइम में हॉकिंस इंडियाना नाम के एक छोटे से शहर में। कहानी के मेन कैरेक्टर्स कुछ बच्चे हैं, माइक, डस्टिन, लूकस और विल। ये सब डंजन्स और ड्रैगन्स खेलने वाले लवेबल नर्ड्स हैं। एक रात गेम खेलकर घर जाते वक्त विल बायर्स को रास्ते में एक अजीब मॉन्स्टर दिख जाता है। वो मॉन्स्टर उसका पीछा करता है। विल भागकर घर पहुंचता है लेकिन फिर अचानक गायब हो जाता है। विल की माँ है जॉयस बायर्स और उसका बड़ा भाई जोनाथन। दोनों को समझ आ जाता है कि विल मिसिंग है। शहर का पुलिस चीफ है जिम हॉपर, एक स्मॉल टाउन कॉप जो ज़्यादा सीरियस केसेस का आदी नहीं है। जब जॉयस पुलिस स्टेशन आती है, हॉपर सोचता है शायद लड़का कहीं भाग गया है। विल का दोस्त माइक, डस्टन और लूकस खुद उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं, लेकिन उन्हें विल नहीं मिलता, बल्कि एक मिस्टीरियस लड़की मिलती है जिसका सर मुंडा हुआ होता है। वो अपना नाम बताती है 11 हॉकिंस लैब से भागी होती है जहाँ उस पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे, क्योंकि उसके पास साइकिक पावर्स थी। माइक उसे एगो वॉफेल्स खिलाता है जो 11 का फेवरेट बन जाता है। 11 बताती है कि लैब के लोग उसका पीछा कर रहे हैं और वो ये भी जानती है कि विल कहाँ है। विल फंसा हुआ है अपसाइड डाउन में, एक पैरेलल दुनिया जहाँ एक मॉन्स्टर रहता है जिसे बच्चे डेमोगॉर्गन कहते हैं। माइक की एक बड़ी बहन है नैन्सी और विल का भाई जोनाथन उसे पसंद करता है, लेकिन नैन्सी अभी स्टीव नाम के पॉपुलर लड़के के साथ डेटिंग कर रही होती है। एक पार्टी में नैन्सी स्टीव के घर जाती है और अपने बेस्ट फ्रेंड बाब को अकेला छोड़ देती है। लाइट्स बंद होती है और बाब गायब हो जाती है। बार्ब भी अपसाइड डाउन में पहुंच जाती है जहां डेमोगॉर्गन उसे पकड़ लेते हैं। जॉयस को अजीब फ़ोन कॉल्स आने लगती है जिसमें उसे हल्की सी विल की आवाज़ सुनाई देती है। उसे लगता है कि विल लाइट्स के थ्रू कम्युनिकेट कर रहा है। वो पूरे घर में क्रिसमस लाइट्स लगा देती है। ये सच होता है, जॉयस विल से बात कर सकती है, लेकिन सिर्फ यस नो क्वेश्चंस में। इसलिए वो एक आइडिया निकालती है। दीवार पर अल्फ़ाबेट्स लिख देती है, हर लेटर के लिए एक लाइन। लेकिन अपसाइड डाउन से सिर्फ विल नहीं आ रहा, डेमोगॉर्गन भी दीवार से बाहर निकलने लगता है। हॉपर इन्वेस्टिगेशन करते करते हॉकिंस लैब पहुंच जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि ये एक CIA कवर अप है। लैब का हेड है डॉक्टर ब्रेनर, जिस पर पहले भी बच्चों को किडनैप करने का एक्यूजेशन लगा था। 11 उसे पापा कहती है। हॉपर को लगता है कि शायद लैब ने विल को किडनैप किया है। तभी अचानक विल की बॉडी मिल जाती है, क्यूरी में गिरी हुई। सब बोलते हैं ये एक एक्सीडेंट था, लेकिन हॉपर को कुछ गड़बड़ लगती है। वो इन्वेस्टिगेशन करता है और पता चलता है विल की बॉडी फेक थी। हॉपर लैब में घुस जाता है लेकिन विल वहाँ नहीं होता, सिर्फ 11 का ड्राइंग मिलता है। हॉपर 11 की माँ को ढूंढता है जो पहले ब्रेनर पर केस कर चुकी थी। उसकी माँ मेंटली अनस्टेबल होती है। उसकी बहन बताती है कि वो MK अल्ट्रा एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थी, जहाँ CIA लोगों को LSD देकर साइकिक पावर्स टेस्ट कर रही थी। 11 असल में उस औरत की बेटी थी जिसे किडनैप करके लैब में बड़ा किया गया था। जोनाथन को बार्ब की एक फ़ोटो मिलती है जिसमें पीछे मॉन्स्टर जैसा कुछ दिख रहा होता है। नैन्सी और जोनाथन वुड्स में जाते हैं और एक स्लिमी टनल ढूंढते हैं जो अपसाइड डाउन तक जाता है। वहाँ डेमोगॉर्गन होता है और वो मुश्किल से बचकर निकलते हैं। 11 रेडियो के थ्रू विल की आवाज़ सुन सकती है। स्कूल के पावरफुल रेडियो का यूज़ करने की कोशिश होती है, लेकिन काम नहीं करता। स्कूल में माइक पुलिस से लड़ता है और 11 उन्हें अपनी पावर से डरा देती है। वो पुलिस डस्टिन को बंदी बना लेते हैं और माइक को क्यूरी से छलांग लगाने के लिए कहते हैं। जब माइक क्यूरी से छलांग लगाता है तब 11 अपने साइकिक पावर से उसे बचा लेती है और उन पुलिस को सबक सिखा देती है। फेट्स 11 को देख लेते हैं और वैन्स बच्चों का पीछा करती है। 11 अपनी पावर से वैन को हवा में उठाकर पलट देती है। सब ग्रुप से एक साथ आ जाते हैं। 11 बताती है कि उसकी वजह से पोर्टल खुला जब उसने गलती से डेमोगॉर्गन को ढूंढ लिया था। सेंसरी डिप्रिवेशन टैंक बनाकर 11 विल को ढूंढ लेती है। विल जिंदा होता है। हॉपर और जॉयस लैब में जाकर उन्हें अपसाइड डाउन में भेजने के लिए कन्विंस कर लेते हैं। इधर नैन्सी और जोनाथन डेमोगॉर्गन को फंसाने का प्लान बनाते हैं। वो अपना खून से डेमोगॉर्गन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ स्टीव आ जाता है और फिर डेमोगॉर्गन भी उन पर अटैक कर देते हैं। तब स्टीव वहाँ से भागने के बजाय उन दोनों की वहीं रुककर मदद करता है और वो डेमोगॉर्गन को जलाने में कामयाब हो जाते हैं। इधर जॉयस और जिम अपसाइड डाउन में जाकर विल को बचा लेते हैं, लेकिन बार्ब मर चुकी होती है। स्कूल में ब्रेनर और गार्ड्स आ जाते हैं।
11 उन सबको अपने साइकिक पावर से मार देती है, पर वो खुद बेहोश हो जाती है। तब सब पर डेमोगॉर्गन्स अटैक कर देते हैं और ब्रेनर को मार देते हैं। लूकस और उसके बाकी फ्रेंड्स डेमोगॉर्गन से लड़ने की कोशिश करते हैं। उसी वक्त 11 को होश होता है और वो पूरी ताकत लगाकर डेमोगॉर्गन को ख़त्म कर देती है, पर आखिर में वो खुद भी गायब हो जाती है। विल बच जाता है, लेकिन घर जाकर उसे अपसाइड डाउन के विजन्स आने लगते हैं और वो डेमोगॉर्गन का स्लग वोमिट करता है। यहीं पर सीज़न 1 ख़त्म होता है।